हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक कैप लेके आई हूँ बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ जेंट्स कोई भी इस कैप को बना सकता है। तो इस कैप में मेरी 17 ग्राम वूल लगी है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम का आप गोले ले लीजिए, क्योंकि 100 ग्राम वूल में बनेगी। और ये कैप मैंने 2 कलर में बनाई हुई है। तो इस कैप को अगर बड़े साइज़ में आप बनाना चाहते हैं तो आप जो मैंने फंदे डाले हैं 97, तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर 12 फंदे और ऐड कर लीजिए, मतलब 109 फंदे आप इसके अंदर रखिए। तो ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बन जाएगी। और ये कैप मैंने बच्चे के लिए बनाई है, तो मैंने थोड़े से कम फंदे रखे हैं, 97 फंदे रखे हैं। और जिन भी बच्चों की गोलाई सिर की 22 इंच तक है, उनको ये कैप आराम से आ जाएगी। बच्चों के या बड़ों का जिनका भी साइज़ इंची टेप से नापने के बाद 22 इंच आता है, उनको ये कैप आराम से कंफर्टेबल के तौर पे आ जाएगी। और इसकी कैप की लंबाई 9 इंच के करीब है, क्योंकि डबल बॉर्डर बनाया है मैंने। और जो चौड़ाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ इंची टेप के साथ। तो चौड़ाई देख लीजिए, ये चौड़ाई यहाँ पे अभी नापने पे 10.5 के इंच के करीब आ रही है, मतलब 21 इंच। लेकिन जब ये सिर पे पहनाई मैंने बच्चे के, तो ये 22 इंच जिसकी सिर की हेड की गोलाई है, उसको भी ये कैप आराम से आ जाएगी, क्योंकि वूल हमारी हमेशा बढ़ती है। और यहाँ पे जो मैं डबल बॉर्डर यहाँ पे बनाया है, तो उसकी लास्ट की सिलाई आप थोड़े से ढीले हाथ से बनाएंगे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। अगर आप टाइट कर देंगे तो कैप की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले क्लियर की हैं, ताकि आप आसानी से इस कैप को बना सकें। तो चलिए आगे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो देखिए, इस कैप को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली और यहाँ पे 2 कलर की ऊन ली हुई है। और वर्धमान की वूल है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, तो नॉर्मल सी वूल है। और सिंगल धागे के फंदे डालेंगे, जो मेरे चैनल पे भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। आप चाहे तो गांठ लगा लीजिए एक धागे के साथ, चाहे आप नोट लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए, गोलाई करके और इस तरह से हम नोट सी लगाते हैं ना, ये वाली। और इस तरह से आपने एक नोट बना लेनी है और इसके अंदर सिलाई डाल लेनी है। जो आपने सिंगल धागा रखा है वो थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि 97 फंदे डालने हैं, तो थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं। और ये गोले वाला धागा चाहे पैर में फंसाइए, चाहे जैसे भी डालते हैं आप। और जो ये धागा है, इसके साथ आपने फंदे डालने हैं। तो देखिए किस तरह से डालने हैं, ये देखिए, बहुत ही सिंपल और धागे के फंदे हैं। और थोड़े से ढीले हाथ से डालेंगे, क्योंकि थोड़े से ढीले डालेंगे, हमने डबल बॉर्डर बनाना है आगे। तो डबल बॉर्डर के लिए बहुत टाइट हाथ नहीं करना आपने। तो इस तरीके से हमने सारे फंदे यहाँ पे डाल लेने हैं, एक एक करके। और जिनको ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो मेरे चैनल पे बिल्कुल सिंपल और सिंगल फंदे कैसे डालते हैं वो मैंने वीडियो बताई हुई है। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे फंदे डाल लिए 97। अब मैं क्या करूँगी, पहली सिलाई निकालूंगी, सबसे पहला फंदा उतार लूँगी और फिर आगे सीधे सीधे बुनूंगी। ये पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन लेनी है। ये देखिए, सीधा फंदा इस तरीके से पूरी लाइन सीधी कर लेंगे। और पहला फंदा हमेशा उतारिए, उससे क्या होता है कि आप जब भी सिलाई करेंगे तो रेब बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी करके निकाल लूँगी और फिर उल्टी सिलाई आपको दिखाती हूँ कि कैसे निकालनी है। और 2 सिलाइयाँ आपने इसी तरीके से रिपीट करते जाना है बार बार। तो देखिए, यहाँ पे हमारी एक सिलाई जो सीधी है, पहली सिलाई, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई है, दूसरी सिलाई हम, ये देखिए, पहला फंदा उतार लिया, दूसरा भी उल्टा बुना और पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। तो यही 2 सिलाइयाँ आपने बार बार रिपीट करते जाना है। कम से कम जब तक आपकी 12 सिलाइयाँ नहीं हो जाती, तब तक आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए जाना है। तो देखिए, इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे और अपने 97 फंदों में एक बॉर्डर सा बना लेंगे 12 सिलाइयों का। तो यही रिपीट करते जाना है। तो देखिए, 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब हमने सीधी तरफ आगे हैं, तो पहला फंदा उतार लेंगे और धागा आगे करेंगे। अब हमने इसमें जाली डालनी है और 2 फंदों का एक करेंगे। तो देखिए, आगे से सिलाई डाल लेंगे और इस तरीके से हमारी जाली भी बन जाएगी और 2 फंदों का एक बन जाएगा। हर बार आपने 2 फंदों का एक बनाने से पहले आगे धागा करना है, ताकि जाली बनती जाए। ये हमारा कट वर्क बॉर्डर में आएगा। तो इस तरीके से हमने बनाते जाना है। आगे धागा करेंगे और 2 फंदों का एक, ये देखिए, इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे और ये पूरी लाइन हमने इसी तरीके से डालते हुए जाना है।
तो देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा आया। अब देखिए उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी डालनी है। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, बस उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ बीच में आएंगी। 12 सिलाइयाँ हमारी नीचे हो गई और 2 सिलाइयाँ हमारी ये हो गई। तो इस तरीके से मैं ये सिलाई भी कंप्लीट कर लूँगी। और ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट के में भी मैंने उल्टा उल्टा बुन के अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरीके से हम, तो देखिए 97 फंदों में अब आपने 2 लाइनें ये रिपीट करके अब आपने जो डिज़ाइन डालना है वो आपने, जो मैं डिज़ाइन इसमें ऐड करूँगी वही डिज़ाइन आपने डालना है। तो 97 फंदों में वो डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाता है। तो जो भी डिज़ाइन डाल रहे हैं 12 12 12 प्लस करके एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर से बताने जा रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन सेम ही है, बस मैंने यहाँ रेड और वाइट से बनाया और आपको ग्रे और ब्लैक में बनाना है। जो मैं ये वाइट कलर से अब पहले 2 फंदे बना रही हूँ, आपने ब्लैक कलर से बनाना है। बस सेम इसी तरीके से करते जाना है। वाइट की जगह ब्लैक करना है, रेड की जगह आपने ग्रे करना है। तो पहला फंदे में इसी तरीके से गांठ लगा लेनी है, अगला फंदा भी आपने ब्लैक बनाना है। 2 ब्लैक बनाने के बाद 4 आपने ग्रे बनाने हैं। तो ये मैं पहली सिलाई रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप उसी तरीके से डिज़ाइन को कीजिए। उसके बाद एक फंदा ब्लैक बनाएंगे, 4 फिर ग्रे बनाएंगे और फिर आपने 3 ब्लैक बनाने हैं। ये 2 बनाए अभी। और यहाँ पे देखिए मेरा ये 13 फंदों का पैटर्न, मतलब 12 फंदों का, 2 4 6 8 10 12 और एक 13 फंदों में एक डिज़ाइन बनता है हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन 12 12 प्लस करते जाना हमने, तो ये हमारा 97 में ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक फंदा और ले लेना है, तो 3 आएंगे बीच में। अब फिर हमने 4 फंदे यहाँ से, देखिए यहीं से रिपीट करेंगे। 4 फंदे फिर हमने ग्रे कलर के डालने हैं और एक फंदा फिर उसके बाद ब्लैक का डालना है। इस तरीके से आपने यही रिपीट करते जाना है। तो मैं ये इसीलिए बीच में आपके डिज़ाइन सेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने चैनल पे समझाया हुआ है। तो यही तरीका अपनाते जाइए आप। तो ये देख लीजिए, पहली सिलाई इस तरह से दिखाई देगी आपकी। जो आपके वाइट हैं वो आपके ब्लैक होंगे और जो आपके रेड दिखाई दे रहे हैं वो आपके ग्रे होंगे। तो पहली लाइन ऐसे रिपीट कीजिए। अब देखिए दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, देख लीजिए। दूसरी सिलाई में पहला जो फंदा वाइट है उसको हमने इस कलर से बुनना है और दूसरे को भी 2 फंदे बुने। अब तीसरा फंदा हम वाइट करेंगे। ये देखिए तीसरा फंदा हमने वाइट किया, फिर 1 2 2 ये वाले बुने, 1 2 3 3 वाइट बुने, 1 2 2 ये बुने, 1 वाइट बुना और 1 2 3 4 में अब हमने यहाँ पे 5 डाल दिए थे, लेकिन 5 नहीं आएंगे यहाँ सिर्फ 3 आएंगे। 3 के बाद आपने एक वाइट, ये देखिए एक वाइट, उसके बाद फिर आपने 1 2 2 ये और फिर 3 वाइट। देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2 आपके फंदे ये, 1 वाइट, 2 फिर ये, फिर 3 वाइट, ऐसे करके आपने, और फिर ये, फिर 1 वाइट। आपने मतलब जो पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बनाया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाया, वही आपने आगे रिपीट करना है। तो आपने 14 फंदों में इसी तरह करना है। आप देख लीजिए, इस तरह से मेरा ये दूसरी सिलाई है। अब मैं क्या करूँगी, 3 के बाद फिर 2 ये वाले बेसिक जो मैंने लगाया था नीचे, ये कलर 2 इससे बनाऊँगी और 1 वाइट बनाऊँगी। 3 से पहले, वाइट से पहले हमने 1 वाइट बनाना और इन 3 वाइटों को हमने इस कलर से बनाना और फिर हमने अगला फंदा वाइट, 2 ये और 1 वाइट, 3 वाइट सॉरी, और फिर 2 ये मजंटा कह लीजिए इसको, 1 वाइट, 3 ये और 1 वाइट, 2 ये
और 3 वाइट। अब फिर 2, ये वाले जो मजेंटा कलर है ये हमारा रेड कलर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 1 वाइट, और लास्ट में हमारे 2 फंदे ये मजेंटा कलर के हैं जो ये बना लेंगे। तो देखिए हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है, और ये देखिए ऐसे दिखाई दे रही है। एक के ऊपर 3 वाइट बनेंगे, जो 3 वाइट थे उनके ऊपर 3 ये मजेंटा कलर बनेंगे, और साइडों में एक एक बनेगा। तो ये दूसरी सिलाई है। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे। तो तीसरी सिलाई में देख लीजिए हमने क्या करना है। तीसरी सिलाई में हमने पहले 3 फंदे इसी कलर से बुनने हैं, जो ये हमारा रेड सा कलर है। ये 3 फंदे हमने इसके बुनने हैं, और उसके बाद ये देखिए 3 फंदे ये बुनेंगे। इसके बाद एक वाइट और एक रेड और एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, ये देख लीजिए। और अब हमने एक वाइट और 3 फंदे हमारे रेड कलर के आएंगे। 4, 5 रेड कलर के आएंगे। फिर हमने वही रिपीट करना है, एक वाइट, एक ये देखिए इस तरह से बनेगा। मतलब हमारे 3 फंदे ये बनने के बाद एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, 4 बार वाइट हमारा आएगा। फिर 5 फंदे हमारे रेड के बनेंगे, एक वाइट, फिर यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ये एक वाइट है, यहाँ से। तो मैं बना लेती हूँ। एक वाइट बनाया, अब एक रेड, फिर एक वाइट, एक रेड। जब तक हमारे पास 4 वाइट नहीं हो जाते तब तक हमने यही कंटिन्यू करना है। एक वाइट, एक रेड, ये देखिए हमारे पास 4 हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे। अगले 1, 2, 3, 4, 5 हमने रेड कलर के बनाने हैं बीच में, और फिर वही रिपीट करना है, एक वाइट, एक रेड। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 3 फंदे रेड के बनेंगे, जैसे हमारे स्टार्टिंग में बने हैं। तो देख लीजिए पैटर्न मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे 3 रेड, एक वाइट, 3 एक रेड, एक वाइट, ये 4 बनेंगे वाइट वाइट। देखिए बीच में एक एक रेड, और ये 5 आएंगे। फिर 4, एक एक वो आएगा, और 5 ये। तो लास्ट में भी 3, और इस तरफ भी 3। तो ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई थी। अब देखिए चौथी सिलाई में हमने क्या करना है। पहला फंदा उतारेंगे, और अगले 4 फंदे हमने इसी कलर से बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, तो टोटल हमारे 5 फंदे हो गए। ये देखिए 5 फंदे रेड। अब हमने 3 फंदे वाइट से बनाने, 1, 2, 3 वाइट बनाए आपने। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 बना के आपने धागे को पहले टर्न करना है। यहाँ पे हमने 6, 7, 8, 9, तो 9 फंदे हमारे रेड बनेंगे। ध्यान से देख लीजिए, मैंने धागे को टर्न इसलिए किया है क्योंकि धागा लंबा हो जाएगा, फिर जिसके भी लिए स्वेटर बना रहे हो उसके हाथ में, उंगलियों में फंसते हैं धागे। और यहाँ से हम 3 अपने वाइट बनाएंगे। अब यही रिपीट करते जाना आपने। देख लीजिए स्टार्टिंग में 5 आए रेड, 3 वाइट, 9 रेड, 3 3 6 9, 9 रेड, 3 वाइट, अब फिर 9 रेड, फिर 3 वाइट, यही रिपीट करते जाएंगे।
तो देखिए लास्ट में आ गए हैं 3 वाइट के बाद हमारे 5 रेड आ जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में आए थे ना 5 रेड, वैसे ही यहाँ पे आ गए, देख लीजिए। सेम उसी तरीके से हमने, ये देखिए 5 यहाँ पे 3 वाइट है, यहाँ पे भी 5 है 3 वाइट है, बीच में हमारे 9 है। तो आ जाइए 5वीं सिलाई की तरफ, क्योंकि 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 4 सिलाइयों में हमारा पैटर्न इस तरह दिखाई दे रहा है। 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन, पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा बनाएंगे और अगले 3 फंदे हम वाइट से बनाएंगे। 1 2 3, 3 वाइट से बनाए। ये वाइट है जो, इसको रेड बनाया और बीच वाले वाइट को वाइट बनाएंगे और इसको हम रेड बनाएंगे। और उसके बाद 3 फिर हमने वाइट बनाने, 1 2 3। तो देख लीजिए इस तरह से 2 ये बनाए रेड, 3 वाइट, 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड, 3 वाइट। उसके बाद हमारे 1 2, देखिए अब हमने यहाँ से वही पैटर्न रिपीट करना है दोबारा, फिर वहाँ पे यहाँ से जो हमारे यहाँ से पीछे से यहाँ से अब हम एक और बनाएंगे यहाँ पे रेड। तो 3 बीच में रेड हो गए और यहाँ से पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 वाइट आएंगे, फिर 1 2 3 और उसके बाद 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड और 3 वाइट। तो यही रिपीट करते जाएंगे, बीच बीच में आपके 3 रेड आएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न हमारा 13 फंदों में है। तो यही रिपीट करते जाएंगे, 12 में है सॉरी। और देखिए लास्ट में भी 3 वाइट और 2 हमारे रेड आए और ये हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन देखिए, 2 रेड यहाँ पे आए, 2 रेड यहाँ पे आए, बाकी देखिए डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब आ जाइए 6वीं सिलाई की तरफ, उल्टी की तरफ। 6वीं सिलाई में हमने सबसे पहला फंदा उतारना है और 2 हमारे वाइट बनेंगे, 1 2। और ये 6वीं सिलाई बहुत ईजी है, बस आपने 1 रेड बार बार और 2 आपने वाइट, सॉरी रेड बनना है ये, 1 रेड 2 वाइट, 1 रेड और 2 वाइट, 1 रेड 2 वाइट। यही पूरी सिलाई में आपने रिपीट करते जाना है। तो 6वीं सिलाई हमारी बहुत इजी है, पहला रेड 2 वाइट, फिर रेड, फिर वाइट, 2 वाइट, ऐसे करके हमने रिपीट कर देना है इसको। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 वाइट और 1 रेड आया। तो पूरी सिलाई में हमारे 2 वाइट 1 रेड आया, 2 वाइट 1 रेड। तो ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए पूरी सिलाई में हमारी 6वीं सिलाई हमारी पूरी आसान है, 1 रेड 2 वाइट, 1 रेड 2 वाइट, 1 रेड 2 वाइट। तो इस तरीके से 6 सिलाइयाँ हो गई। देखिए 7वीं सिलाई हमारी पूरी 5वीं सिलाई जैसी बनेगी। तो वो देख लीजिए, जैसे ये 5वीं सिलाई बनी है ना यहाँ पे नीचे, वैसे ही सेम बनेगी। तो देखिए सबसे पहला फंदा उतार लूँगी रेड और दूसरा भी हमने रेड ही बनाना है। तो 2 रेड बनाए और आपने उसके बाद 1 2 3, 3 आपने वाइट बनाने हैं, 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड और 3 वाइट। ये हमने 5वीं सिलाई भी ऐसे ही रिपीट की थी। ये देखिए अब उसके बाद देखिए, ये देखिए अब उसके बाद हमने 1 2 3, तो 3 बीच में आएंगे, फिर हमने 3 यहाँ से रिपीट करना है, फिर पैटर्न यहाँ से, फिर 3 वाइट आएंगे, 1 2 3, 3 वाइट आए, 1 रेड आया, 1 वाइट आया और 3 फिर रेड आए। सॉरी 3 फिर रेड आएंगे, सॉरी वाइट आएंगे यहाँ पे। ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह आएगा। सेम वही पैटर्न यहाँ से आपने यहाँ रिपीट किया है, बस 3 आपके ये रेड यहाँ पे आके आएंगे, जो आपका 1 यहाँ पे बचा हुआ है। तो मैं इसको रिपीट कर लेती हूँ अब इसी पैटर्न को। और ये 5वीं सिलाई जैसा है सेम, जो 7वीं सिलाई है आपकी, 3 फिर वाइट,
एक रेड, एक वाइट, एक रेड और 3 वाइट, और फिर 3 हमारे रेड। लास्ट में भी हमारे 3 वाइट और 2 हमारे रेड, जैसे हमारे स्टार्टिंग में आए थे ना, सेम वही। ये देखिए सेम उसी तरीके से, ये देखिए ये हमारी 7वीं सिलाई है। पूरी सिलाई हमारी 5वीं सिलाई जैसी है, जैसे हमने 5वीं सिलाई डाली, ये वाली सिलाई डाली। आप नीचे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली सिलाई सेम उसी सिलाई जैसी बनी है। देखिए ऊपर से नीचे मिला के देखिए। अब आ जाइए हमारी 8वीं सिलाई पे। 8वीं सिलाई भी हमारी बहुत सिंपल है, वो हमारी चौथी सिलाई जैसे बनेगी। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अगले 4 फंदे और रेड के बनाएंगे, तो 5 टोटल हो गए ये। तो हमारे 5 फंदे रेड के बने, और उसके बाद हमने 3 वाइट के बनाने हैं। 1 2 3, 3 वाइट के बनाए। फिर आपने देखिए धागा 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपने ये वाइट कलर का धागा इस तरफ ले आना है। 6 7 8 9, तो 9 आपने बुन लिए रेड। अब उसके बाद आपका 3 वाइट आएगा। तो आपने ये चौथी सिलाई रिपीट की थी, आपको याद होगी। तो यही सेम आपने करते जाना है। लास्ट में आपके 5 फंदे रेड आएंगे, और बीच में आपके 9 फंदे आएंगे, और 3 फंदे आपके वाइट के आएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 फंदे बुनने के बाद आप थोड़ा सा धागा टर्न कर लीजिए, क्योंकि धागा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको टर्न करती हूँ। तो मैं 9 फंदे बना लेती हूँ, और उसके बाद तो देखिए यहाँ पे लास्ट में भी 3 फंदे हमारे वाइट के आएंगे, और 5 फंदे रेड के आएंगे। 1 2 3 4 5। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। 5 सिलाइयों के 6 सिलाइयों के बाद आपका फिर दोबारा डिज़ाइन वहीं से रिपीट होने लग जाता है, उल्टी उसकी गिनती हो जाती है। तो ये देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ कुछ इस तरह की हो गई। 8 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ऐसे दिखाई दे रहा है। अब 9वीं सिलाई डालेंगे। 9वीं सिलाई में पहले 3 फंदे रेड के होंगे, एक उतार लिया, 2 3, 3 फंदे रेड के हैं, एक वाइट बनेगा और एक रेड बनेगा, एक वाइट बनेगा, एक रेड बनेगा, एक वाइट बनेगा, और एक रेड बनेगा, और एक वाइट बनेगा। तो देखिए हमारी ये 9वीं सिलाई है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमारे ऐसे बनेंगे। सेम आपकी तीसरी सिलाई जैसे है। ये तीसरी सिलाई जैसी आपने डाली थी ना नीचे, तीसरी सिलाई ये वाली देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 3 आपके रेड थे, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, और यहाँ पे 5 फंदे आपके बीच में थे। तो सेम तीसरी सिलाई जैसे बनेगी। फिर आपने एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड आपने करते जाना है, और बीच में आपके 5 फंदे रहेंगे रेड के, और जो आपके लास्ट में हैं वो आपके 3 फंदे दोनों तरफ आएंगे। अब देखिए 4 हो गए हमारे वाइट, तो हम 4 बार हो गए। अब हम 2 3 4 5, उसके बाद फिर वही रिपीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 1 2 3, तो देखिए हमारे इस तरह से लास्ट में भी 3 फंदे रेड इधर आए, 3 फंदे रेड इधर आए, और ये हमारी 9वीं सिलाई बनके तैयार हो गई। अब हमारी 10वीं सिलाई है, और 10वीं सिलाई हमारी पूरी दूसरी सिलाई जैसे है, जैसे दूसरी सिलाई बनेगी ना, सेम उसी तरीके से है। मैं एक बार आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। दूसरी सिलाई में आपके फंदे इस तरफ को गए थे, अब इस सिलाई में उस तरफ को जाएंगे, ये वाले जो लास्ट वाले फंदे। तो अब देखिए हम दूसरी सिलाई में क्या करेंगे।
पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, अब तीसरा हमारा वाइट होगा। ये देखिए तीसरा वाइट बना। तो देखिए 10वीं सिलाई में हमारे 2 रेड बने, एक वाइट, फिर 2 रेड, दो रेड बनेंगे और 3 हमारे वाइट बनेंगे, 1 2 3। और अब फिर हमारे 2 रेड बनेंगे, 1 2, और यहाँ पे एक वाइट बनेगा और यहाँ पे 3 फंदे हमारे रेड के बनेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से हमारी 10वीं सिलाई आएगी। 2 रेड 1 वाइट, 2 रेड 3 वाइट, 2 रेड फिर 1 वाइट, फिर 3 बीच में हमारे यहाँ से यहाँ तक का हमारा पैटर्न दोबारा फिर यहाँ से रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे देखिए, अब बीच में हमारे 3 रेड आए तो यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा 1 वाइट आएगा, 1 2, 2 रेड 3 वाइट, 2 रेड और 1 वाइट, फिर 3 रेड और 1 वाइट, फिर हमारे 2 रेड और 3 वाइट। देख लीजिए इस तरह से ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न एक है, फिर आपने ये चीज़ यहाँ से फिर एक फंदा डाल के यही रिपीट करा तो आपका ये है। तो इसी तरह से आपने रिपीट करते जाना इस पैटर्न को। और ये आपकी 10वीं सिलाई है। लास्ट में भी 2 रेड और 1 वाइट और 2 लास्ट में रेड। ये देखिए आपकी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और इस तरह से आपका पैटर्न आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, वही चीज़ है लेकिन सेम ये चीज़ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ को आएगी। मतलब ये ऊपर की तरफ को जा रही, ये हमारी खुल रही थी और ये बंद हो रही है। सेम उसी तरीके से देख 10वीं सिलाई देख लीजिए। अब हमारी 11वीं सिलाई है, जो लास्ट सिलाई है हमारी वाइट कलर की। तो वाइट कलर की लास्ट में सिलाई है। तो लास्ट सिलाई में हम क्या करेंगे देख लीजिए, एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे 2 वाइट बनेंगे, जो हमारी पहली सिलाई जैसे है, सेम जो आपने पहली सिलाई रिपीट करी थी वही करनी है। 2 वाइट बनेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आपके रेड बने, फिर 1 वाइट, 1 2 3 4, 4 आपके रेड बने, फिर 3 आपके 1 2 3, 3 आपके वाइट बने। तो देखिए पहली सिलाई जैसे है, सेम जैसे पहली सिलाई हमने डली थी सेम वही सिलाई है। सबसे पहले 2 वाइट 4 रेड, 1 वाइट 4 रेड, 3 वाइट 4 रेड, 1 वाइट 4 रेड, ऐसे करके पूरी सिलाई हमारी बनेगी। पहली सिलाई जैसे है सेम। तो मैं इसको भी बना लेती हूँ। 4 रेड, अब 1 वाइट बनेगा, 4 रेड और यहाँ पे 3 वाइट बनेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद 4 फिर रेड। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 वाइट आएंगे 4 रेड के बाद। देख लीजिए ये हमारी लास्ट सिलाई है डिज़ाइन की। और ये देखिए हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया और बहुत ही सुंदर पैटर्न है। बस आपको सिलाइयों को गिनते जाना है और अपने पैटर्न को याद रखना है। तो देखिए कितना बढ़िया पैटर्न बनता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो सिलाई 12वीं आएगी, उस 12वीं सिलाई में आपने थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, देखिए आपने रेड कलर से पूरी 12वीं सिलाई बुननी है। ये देखिए पूरा रेड कलर आपने इसके अंदर लगाना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे वाइट कलर को आप साथ साथ ऐसे 4 4 5 5 फंदों के बाद साथ साथ ले जाते जाएंगे, क्योंकि सीधी तरफ से आपका डिज़ाइन है। तो वाइट कलर को आप साथ साथ ऐसे ले जाइए, इस तरह से ऐसे रख रख के, और ये डिज़ाइन सीधी तरफ से डलेगा तो वाइट कलर।
तो देखिए सेम उसी तरह का डिज़ाइन डल गया हमारा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको रेड और वाइट कलर में बताया है सेम उसी तरीके से मैंने 97 में डाल लिया। और ये हमारी लास्ट की सिलाई है, जो 12वीं सिलाई है वो वाली है। तो मैं इस कलर को, ये जो मैंने कलर रखा था इस कलर को इसके साथ लेके आ रही हूँ, ब्लैक कलर मैंने साथ साथ ले आना और ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी बना देनी है। तो ये 12वीं लाइन है हमारी, और 12 लाइनों के बाद हमारा ये डिज़ाइन यहाँ तक सेट हो जाता है। तो मैं पूरी लाइन डाल लेती हूँ और ये धागा साथ साथ ऊपर घुमाते हुए लाएंगे। और ये 12वीं लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। और इस धागे को ऊपर रख के और इसको भी हम बना लेंगे। देखिए 12 लाइनों में हमारा डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे से ये वाला धागा, देखिए ये वाला धागा है ना, ये जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था, अब इसको हम खोल लेंगे क्योंकि अब हमने डबल बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम खींच लेंगे, थोड़ा सा इसको खींच के देखेंगे तो हमारा ये वाला धागा खींच रहा है। तो इसको हम एक एक करके खोल लेंगे, इसको इस तरह से ऐसे खोल लेंगे। और जो हमारे फंदे एक एक ये खुलेंगे इनको हम सिलाई पे चढ़ाते हुए जाएंगे और इनको खोल लेंगे और इसको ऐसे खोल लेंगे। सिंगल धागे के फंदे डालने का यही फ़ायदा है। अब हम इसको उठा लेंगे, तो पूरे टोटल फंदे हमने उठा लेने हैं। देखिए मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे फंदे चढ़ाए थे वही फंदे हमने खोल के और एक सिलाई में डाल लिए। अगर आपके पास गले बनाने वाली सिलाई है तो आप उसमें उठा लीजिए। और इस तरह से देखिए मैंने एक तरफ के भी 96 फंदे ले लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए दोनों को हमने ऐसे जोड़ लेना है, सीधा सीधा मतलब उल्टा उल्टा दोनों को। ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे जोड़ लेंगे और ये देखिए तो जो हमारे कट थे, और ये देखिए ये जो कट थे ना ये वाले, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये कट आ गए हमारी। अब हम क्या करेंगे, पिछले जो सिलाई के फंदे हैं वो अगली सिलाई से हमने उनको मिला मिला के इस तरीके से, ये देखिए अब मैं एक सिलाई से, ये देखिए एक सिलाई से ये डाल लूँगी और पिछली वाली, ये देखिए पिछली वाली सिलाई में भी एक फंदा ऐसे ले लूँगी और इसको धागे को खींच के दो फंदों का एक कर देंगे और दोनों फंदे उतार देंगे। फिर हमने एक ये और एक पिछली सिलाई से ऐसे ऐसे ये लिया, दो फंदों का एक कर दिया। इसी तरीके से हमने सारे फंदे ये लेंगे, फिर पिछली सिलाई से भी ले लेंगे। ये देखिए ये और एक पिछली सिलाई से लिया, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से टाइट कर लेंगे थोड़ा सा और इनको दोनों को, ये देखिए इस तरह से ये और ये इस तरीके से, तो हमारे ये जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह से आपने पूरी सिलाई कर लेनी है। देखिए ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम उल्टी सिलाई डालेंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, ऐसे 5 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैं यही डिज़ाइन रिपीट करूँगी। तो ऐसे 5 सिलाइयों के बाद मैंने ये डिज़ाइन रिपीट करते जाना है और ये डिज़ाइन सीधी तरफ से बनेगा। तो अभी हमारी उल्टी सिलाई डलेगी, फिर मैंने 4 सिलाइयाँ और डाल के यही डिज़ाइन रिपीट करूँगी। अभी मेरा बॉर्डर बन गया और ये डबल बॉर्डर हो गया, कट वर्क बॉर्डर हो गया। तो देखिए इसी तरह कंटिन्यू करते जाना आपने।
ये मैंने यहाँ डिज़ाइन को रिपीट किया है। यहाँ से जब मैंने ये वाला पैटर्न डाला था तो इसको जोड़ा था, डबल बॉर्डर बनाया मतलब इसका। उसके बाद 5 सिलाइयाँ डाल के मैंने फिर यही पैटर्न रिपीट किया 12 सिलाइयों का। उसके बाद मैंने 6 सिलाइयाँ डाली हैं, यहाँ भी 6 डाली, यहाँ 5 डाली हैं, जी सॉरी, हाँ 5 डाली है, यहाँ 6 डाली है, क्योंकि यहाँ पे उल्टी सिलाई आ रही थी। जब उल्टी सिलाई हमने डाली तो उसको मिला के हमने 5 डाली है। अगर 6 डालते तब उल्टी साइड आती, तो इसलिए मैंने यहाँ 5 ही रखी हैं। और यहाँ पे दोबारा पैटर्न, यहाँ पे 6, फिर डिज़ाइन, फिर 6, इस तरह से करके मैंने इसकी लेंथ यहाँ पे टोटल 7.5 इंच रख ली है। और ये डबल बॉर्डर है तो 7.5 इंच लेंथ रखी है। अगर आपका ऐसा ही बॉर्डर है सिंपल तो आप यहाँ पे 9, 9.5 इंच के करीब रखिए। तो मैं अब, तो देखिए यहाँ पे मेरी 12वीं सिलाई कंप्लीट, सॉरी आज 6वीं सिलाई कंप्लीट करने जा रही हूँ, जो मेरी प्लेन सिलाई हैं। तो इसके बाद मैं कैप को घटाऊँगी। तो कैप को घटाएंगे कैसे, वो सिंपल तरीके से बताऊँगी आप लोगों को। तो देखिए मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई और लंबाई भी कंप्लीट होगी। अब देखिए हमने घटाना है, तो कैप को घटाएंगे कैसे, हम पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 5 फंदे बनाएंगे। 3 हो गए, ये 4, 5, 6 फंदे बनाने के बाद हमने 2 का 1 करना है। और फिर हमने उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदों के बाद फिर 2 का 1 करेंगे, मतलब हमारा एक एक फंदा घट जाएगा यहाँ पे। फिर हमने अगले 6 फंदे बुनने हैं। तो आपने इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करते जाना है। और 6 फंदे बुनने के बाद 5 और 6 के बाद यहाँ से 2 का 1 करेंगे। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे लास्ट में हमारा देखिए 2 फंदों का 1 करेंगे और यहाँ पे 1 फंदा आया। तो हमने ये पूरी रो इसी तरह 6 के बाद 2 का 1 किया। अब हमारी सेकंड रो है जो घटाने की, वो हमने घटाना नहीं है, उल्टी साइड में हमने पूरी सिलाई उल्टी डाल देनी है। आपने उल्टी साइड नहीं घटाना कुछ भी, उल्टी साइड आपका उल्टा उल्टा बनेगा। तो उल्टा उल्टी तरफ उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने सीधी तरफ उसी तरीके से जैसे मैं हमने पहले 6 के बाद घटाया था, अब हम देखिए पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा बुनेंगे, तीसरा, चौथा, 5वां। अब 5 के बाद हमने 2 का 1 करना है। इसी तरीके से आपने हर 5वें के बाद अब 1, 2, 3, 4, 5 के बाद फिर 2 का 1। जैसे हमने सीधी तरफ से 6 के बाद किया था, 5 के बाद कर रहे हैं। फिर हम 4 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद, इसी तरह हम सीधी तरफ से इसको घटाते जाएंगे। उल्टी सिलाई आपकी उल्टी आएगी। तो मैं सारे फंदे घटा के आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे घटा लिए हैं। और ये देखिए मैंने 6 के बाद घटाना बताया था आपको कि 6 फंदों के बाद 2 का 1 करना, फिर 5 फंदों के बाद फिर 4 के, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके मैंने 1 फंदे के बाद भी 2 का 1 किया है। तो इस तरह से मेरी घटाई दिखाई दे रही है। देखिए अब देखिए यहाँ पे मेरे 25-26 फंदे बचे हैं। तो मैं इनको सारों को यहाँ से पहला फंदा उठा के यहाँ पे 2 का 1 कर दूँगी और सीधी साइड हूँ मैं। तो यहाँ पे सारे फंदों को, पहला फंदा उतार लिया और अगले 2 फंदों को 1, फिर अगले 2 फंदों को 1, फिर 2 फंदों को 1, ये पूरे लाइन में ऐसे ही कर लूँगी। फिर 2 फंदों को 1 कर लूँगी और फिर 2 फंदों को 1। तो लास्ट तक ऐसे ही करूँगी। लास्ट में मेरे पास 2 फंदे बचे हैं, चाहे आप इनका 2 का 1 कर दो, चाहे आप इनको दोनों को बुनाई कर लो। तो ये थोड़े से फंदे बचे हैं। अब मैं क्या करूँगी, धागा तोड़ लूँगी थोड़ा सा लंबा। धागा तोड़ने के बाद फिर मैंने सुई में डाल लेना है, थोड़ा सा लंबा धागा कर लेंगे इसको। और इन सारे फंदों को सुई में इस तरीके से डाल लेंगे, ऐसे डाल के। और पूरे फंदों को हमने, ये देखिए पूरी फंदों को डाल के मैंने इसको खींच लिया है। और इनको इस तरह से मिला के और एक बार फिर मैं नोट बांध दूँगी, ऐसे नोट कर दूँगी, मतलब इसको खींच के अच्छी तरह से। और अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक इसकी सिलाई कर लेनी है। और सिलाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से करूँगी, यहाँ से निकालूँगी
और ये फिर यहीं पे डाल के और बिल्कुल किनारे किनारे पे इसकी इस तरह से सिलाई कर दूँगी, ऐसे इस तरह से। तो मैं पूरी कैप की सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए सिलाई के बाद कैप की लुक ऐसी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो भी कमेंट्स होंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और चलिए बनाइए और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।